में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले की क्लास में हमने ग्रुप पे चर्चा कर चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 पे देखेंगे। तो 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि अपने पास में जी क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जी क्या है, अपने पास में एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, लेकिन उसमें -1 जो है वो बिलोंग नहीं करता है। जो वास्तविक संख्याओं का अपने पास में समुच्चय जी है उसमें -1 क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता है, यानी उस सेट में -1 नहीं है। तब जी ओ जो है अपने पास में एक संक्रिया है, तब जी ओ एक ग्रुप है। ये अपने को सिद्ध करना है। यदि को उस सेट के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए वो संक्रिया यूज करें तब अपने को क्या प्राप्त होता है, a प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये बात अपने को बताई गई है। तब अपने को क्या करना है कि इसको ग्रुप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ग्रुप सिद्ध करना है। और ग्रुप सिद्ध करने के लिए मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, ग्रुप कोई भी सेट दे रखा है और कोई संक्रिया दे रखी है तब वह ग्रुप कहलाएगा यदि वह क्या करे, चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। यदि इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब वह क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अब हम ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समवर्तता गुण। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम कोई सेट जो दे रखा है उस सेट के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए यदि वो ऑपरेशन लगाएं तो हमें जो भी एलिमेंट प्राप्त होता है वो उसी सेट का क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। यदि वो उसी सेट का प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं, वह क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि मैंने कहा फॉर ऑल ए पी इज बिलोंग्स टू जी, हमारे पास में सेट क्या है, जी है, जो कि कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन -1 क्या नहीं करता, इसमें बिलोंग नहीं करता। तो मैंने जी से प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए ए बी मान लिया कि जी के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए ए और बी है। और संक्रिया क्या ले ली मैंने, ओ। इन पे संक्रिया लगाएंगे, इन दो एलिमेंट पे संक्रिया लगाया ए ओ बी, तो क्या आएगा कि अपने को प्रॉपर्टी दी है कि यदि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और ये संक्रिया लगाएंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी आएगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब ये खुद कह रहा है कि a प्लस बी प्लस ए बी जो है वो उसी सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो हम कहेंगे कि a ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी जो है वो आल्सो बिलोंग्स टू किसका एलिमेंट है, g का। अब ये इसका एलिमेंट g का है तब हम क्या कह देंगे कि g ऑफ जो है, g ऑफ समवर्तता गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद सेकंड जो आती है वो कौन सी आती है, एसोसिएटिव। कौन सी आती है, एसोसिएटिव, यानी कि साचार्य। एसोसिएटिव यानी कि कौन सी होगी, साचार्य प्रॉपर्टी। अब साचार्य में क्या करते हैं अपन कि वो जो सेट अपने को ग्रुप सिद्ध करना है यानी साचार्य सिद्ध करना है, उस सेट से अपन क्या लेते हैं, प्रत्येक तीन एलिमेंट लेते हैं। प्रत्येक तीन एलिमेंट के लिए हम एलिमेंट मान लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी, एलिमेंट किसके हैं, जी सेट के। किसके हैं, जी सेट के हैं। अब हम क्या कहेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी जो है ये निम्न प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे तो बी ऑफ सी जो है वो ये इससे आ जाएगा, यानी कि ए और बी का संक्रिया लगाई तो उन दोनों को ऐड किया प्लस एक बार उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यानी इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ए ओ बी ऑफ सी को सोल्व करेंगे इससे तो दोनों को ऐड कर देंगे बी प्लस सी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे यानी प्लस का बी सी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अपने पास में एक एलिमेंट हो गया, कुछ भी मान लो, डी मान लो, और ए ऑफ डी जो है उनको दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, ए ऑफ, तो एक पहला और दूसरा प्लस होगा पहले, तो ए प्लस डी, डी क्या है अपने पास में, बी प्लस सी प्लस बी सी। फिर क्या होगा कि दोनों का मल्टीपल होगा, क्या होगा, दोनों का मल्टीपल। अब दोनों का मल्टीपल करेंगे यानी कि ए
और इसको मल्टीपल करेंगे यानी b प्लस सी प्लस बी सी, यानी a को किससे मल्टीप्लाई किया, b प्लस सी प्लस बी सी से किया। बात क्लियर। अब देखो कि अपने पास में ये आ गया, अब इसको सोल्व करें तो देखो क्या आएगा, a प्लस b प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये आया अपने पास में। अब आप देखोगे कि ये आया, इससे अपन क्या बनाना है कि जो a ऑफ b ऑफ c भी बना सकते हैं इससे। कैसे, देखो कि अपन ने जो किया था पहले b ऑफ c, तो अपने पास क्या है b प्लस सी प्लस बी सी, तो यानी कि अपने को अब क्या करना है a ऑफ b, तो यानी अपने को क्या क्या चाहिए, a प्लस b प्लस ए बी, क्या चाहिए a प्लस बी प्लस ए बी, इसको एक जगह लिख लेंगे यानी a b और ए बी को मैंने क्या लिख लिया एक जगह, प्लस जो बाकी का बच गया वो क्या होगा, देखो कि यहाँ पे ये था, बाकी का क्या आ जाएगा a ऑफ किया तो बाकी का जो बचा वो हो जाएगा, यानी कि अपने पास में क्या बच गया कि c कॉमन निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा कि c प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, अपने पास में ये बच गया। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो a प्लस बी प्लस ए बी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि a ऑफ b, क्या लिख सकता हूं a ऑफ b, और ये जो बच गया इसको क्या लिख सकता हूं, ये इसके साथ में ऑपरेशन किया यानी कि ये जो है ये प्लस इसके साथ में मल्टीप्लाई सी, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी इसमें से कॉमन लोगे तो यानी क्या आ जाएगा b प्लस ए बी। अब देखो कि a प्लस बी प्लस ए बी, यानी क्या हो गया कि ये जो बन गया ये क्या बन गया ऑफ c, क्या बन गया a प्लस बी प्लस ए बी, ये एक एलिमेंट हो गया, c एक एलिमेंट हो गया, यानी इन दोनों एलिमेंटों से क्या आ गया कि a प्लस बी प्लस ए बी दोनों को मल्टीपल में आ गया, यानी कि इनको क्या लिख सकता हूं ए ऑफ बी ऑफ सी, इसको तो मैंने क्या लिख दिया ए ऑफ बी और बी एक एलिमेंट ऑफ सी, तो यानी आपके पास में क्या आ गया कि ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी ऑफ सी। बात क्लियर हो गई। तो यानी कि अपने पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई हो गया, यानी ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी ऑफ सी आ गया। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो यानी ये साचार्य प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब साचार्य के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है, आइडेंटिटी। कौन सी आती है, आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे आइडेंटिटी। यानी तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेट दिया गया होता है उसका हम एक तत्समक अवयव मान लेते हैं। माना x इज बिलोंग्स टू g एक तत्समक अवयव है। एक क्या है, तत्समक अवयव। तथा फॉर ऑल a इज बिलोंग्स टू g के लिए, फॉर ऑल a इज बिलोंग्स टू g के लिए, g के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम देखेंगे कि a ऑफ x, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट a लिया, संक्रिया लगाई किसके साथ में, तत्समक अवयव के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही एलिमेंट प्राप्त होगा। तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इज इक्वल टू, यदि मैं तत्समक अवयव को प्रत्येक एलिमेंट g के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराता हूं तब भी क्या होगा, वही एलिमेंट प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो a ऑफ x इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी करेंगे तो a प्लस x प्लस ax इज इक्वल टू a। ठीक है। अब देखो a से तो a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यानी क्या आ गया 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास में क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 0 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। a इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब आप देखोगे कि g में -1 तो पहले से ही बिलोंग नहीं करता,
तो जी में -1 बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये तो सेटिस्फाई है नहीं, इज नॉट बिलोंग्स टू जी, यानी ये तो तत्समक अवयव हो नहीं सकता, यानी कि -1 जो एलिमेंट है उसका तत्समक अवयव नहीं होगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज बिलोंग्स टू क्या है जी है, तो यानी जी सेट में 0 बिलोंग करता है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, जी जो है वो अवयव ए का तत्समक अवयव है। ठीक है, जी के प्रत्येक अवयव एक के क्या है तत्समक अवयव है, तो यानी कि अपने पास में तत्समक अवयव क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यानी तत्समक अवयव अपने पास में प्राप्त हो गया, यानी कि तत्समक अवयव विद्यमान है, तो हम कह देंगे कि क्या है कि ये इसमें तत्समक अवयव x इज इक्वल टू 0 भी विद्यमान है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे इनवर्स की, तो इनवर्स में हम देखेंगे, चलो ये पे कर लेते हैं, इनवर्स में देखें यानी प्रतिलोम, तो प्रतिलोम में क्या होगा, माना जो x, यहाँ पे तो x माना था कि एक तत्समक अवयव, तो यहाँ पे क्या मानेंगे कि कोई एलिमेंट p है जो g में सेट में बिलोंग करता है, g सेट में क्या करता है बिलोंग करता है, तब p इज बिलोंग्स टू g, जो कि क्या है g के अवयव, g का अवयव a का प्रतिलोम है, g का अवयव a का क्या है प्रतिलोम है। तो माना कि p जो है वो g का अवयव a का क्या है प्रतिलोम है, तो यदि ये इसका प्रतिलोम है तो हम क्या करेंगे कि a जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को यदि प्रतिलोम से ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन क्या दिया गया है o, यानी यदि p को a के साथ में यदि ऑपरेशन कराते हैं, तो यदि किसी एलिमेंट को उसके प्रतिलोम से ऑपरेशन कराए तो क्या प्राप्त होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमें क्या प्राप्त हुई है 0, आइडेंटिटी क्या प्राप्त हुई अपने को 0, तो 0 यानी इसको उल्टा करें p ऑफ a, तब भी अपने को क्या प्राप्त होगी आइडेंटिटी। तो यानी अब अपन इस पे क्या लगा देते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा a प्लस p इंटू ए पी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि a जो है, अब a तो आगे चला जाएगा तो अपने पास में क्या रहेगा कि p इसमें से कॉमन आएगा 1 प्लस a इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या रहेगा माइनस का a अपॉन में 1 प्लस ए, माइनस का a अपॉन में 1 प्लस ए, यानी कि ये अपने पास में क्या आ गया तत्समक प्रतिलोम आ गया। तो यानी कि हम कह देंगे कि अवयव a का प्रतिलोम जो है वो माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए होगा। ठीक है, यानी कि अपने पास में प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो गया। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो हम कह देंगे कि जी ऑफ जो है वो क्या है एक ग्रुप है, तो अतः हम कहेंगे अतः जी ऑफ एक ग्रुप है, क्या है जी ऑफ एक ग्रुप है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि जी एक क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन उसमें क्या नहीं बिलोंग करता -1 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और तब कह रहा है कि यदि आपके पास में O एक संक्रिया है तो जी ऑफ जो है वो क्या है एक ग्रुप होगा, यदि इसमें ये प्रॉपर्टी दे कि जी के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए A ऑफ B इज इक्वल टू ये हो। तो इसके लिए हम 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो क्लोजर में हमने देखा कि कोई प्रत्येक दो एलिमेंट को यदि ऑपरेशन लगाते हैं तो वो उसी का एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए जो कि हमें प्राप्त होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं कि a ऑफ b ऑफ c है वो a ऑफ b ऑफ c के इक्वल होना चाहिए, तो वो भी इक्वल सेटिस्फाई कर दिया। आइडेंटिटी में हम क्या देखते हैं कि आइडेंटिटी फाइंड करनी होती है कि उस सेट में उस प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो उसके लिए हम एक मान लेते हैं कि सेट में एक ऐसा एलिमेंट है x जो कि तत्समक अवयव है, और एक प्रत्येक g के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम एक एलिमेंट मान लेते हैं a है, कि तब हम उस पे ऑपरेशन लगाते हैं कि a ऑफ x इज इक्वल टू a।
तो अब हम उस पे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे, तो प्रॉपर्टी से हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या आया, x इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू -1, जो कि -1 जो है वो पहले कह दिया कि उस सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो यानी कि ये तो एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा -1, तो अपने पास में तत्समक अवयव क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, तो यानी 0 जो है वो उस सेट का क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया, यानी हमें तत्समक अवयव भी विद्यमान हो गया। तब हम क्या निकालेंगे, उसका प्रतिलोम निकालेंगे, तो प्रतिलोम निकालेंगे तो हम मान लेंगे कि g का एक अवयव a है, उसका प्रतिलोम क्या है, p है, तब हम उसमें सेटिस्फाई कराएंगे कि a ऑफ p इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमें क्या प्राप्त हुई है, 0, तो यानी हम उसके बराबर क्या लिख देंगे, 0। फिर हम उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि भाई क्या दिया गया है कि यदि कोई संक्रिया लगाते हैं दो एलिमेंट के बीच में तो हमें उसका क्या प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हम सोल्व करेंगे, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तत्समक प्रतिलोम, और वो प्रतिलोम देखेंगे यदि ए एलिमेंट उस सेट में विद्यमान है तो a अपॉन 1 प्लस a का माइनस b क्या होगा, उस सेट में विद्यमान होगा, उस सेट में क्या होगा, विद्यमान होगा। क्यों, क्योंकि g क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और उसमें कह दिया कि a यदि उसमें विद्यमान है तो a का अपॉन में उसमें 1 ऐड करके उससे डिवाइड करके उससे माइनस उसका नेगेटिव पार्ट भी क्या होगा, उस सेट का ही एलिमेंट होगा, तो यानी हम कहेंगे उसमें प्रतिलोम भी विद्यमान है, तो यानी हम कहेंगे कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स विद्यमान है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जी ऑफ जो है वो क्या है, एक ग्रुप है। तो ये आपका क्लियर होता है। तो 23 एग्जांपल क्वेश्चन जो है ये सोल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 24। अब 24 में देखो क्या कहा गया है कि यदि समुच्चय G 1 के अतिरिक्त 1 है, इसमें तो क्या कहा था कि -1 के अतिरिक्त, लेकिन इसमें क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो, सभी परिमेय संख्याओं या फिर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय हो या फिर वास्तविक संख्या हो, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, तब आप बताओ कि जी ऑफ एक क्रम विनिमय ग्रुप है, और अब क्रम विनिमय ग्रुप आपको सिद्ध करने के लिए आपको कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, 5, उसमें 4 तो ये करनी होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, लेकिन साथ में क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए हमें क्रम विनिमय प्रॉपर्टी भी सिद्ध करनी होगी। ठीक है, तो अपने को 5 प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है, और उसमें दे रखा है, इसमें जो प्रॉपर्टी दी है साथ में संक्रिया के साथ में, वो क्या दी है, ए ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो अपने को जो प्रॉपर्टी दी है साथ में वो क्या दी है, अपने को जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का ए बी फॉर ऑल ए पी इज बिलोंग्स टू जी, जहां 1 इज नॉट बिलोंग्स टू जी, जी में क्या नहीं बिलोंग करता, 1 बिलोंग नहीं करता, तो ये दी है। तो सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है वैसा का वैसा सेम है, बस उसमें क्या बिलोंग नहीं करता था, -1, और इसमें यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे इसमें क्या नहीं बिलोंग करेगा, 1 बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को सेम इसी प्रकार करना है। वैसे आपके रेफरेंस के लिए बताऊं तो इसमें एग्जांपल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो सेम यही क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले करा दिया है इस क्वेश्चन को, तो वहां से आप देख सकते हैं सेम वैसे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसे ही होगा, तो आप देख लेना, मैंने इसका पहले वीडियो बना चुका हूं इस एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 8 का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड एक्सरसाइज जो है ये आपकी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उस पे हम देखेंगे, उसमें कुछ थ्योरम्स होंगी, उसके आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन्हीं को वीडियो को देखें और समझें। यदि आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, यदि आपको ये क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इनमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सर, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से समझाइए, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से आपको कराऊंगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आता है मुझे, तो मैं आपको क्या करूंगा, उस का सॉल्यूशन दोबारा से डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।